अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आइट। पिछला हफ्ता जो गुजरा उसमें हम बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स की जो है एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे और बारह बार ये बातें भी सामने आ रही थी कि शायद पिछले हफ्ते जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दें और असम्बलियाँ तहलील हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है डिलेड पॉलिसी मैकेनिज़्म को यहाँ पर अपनाया और अभी तक जो है ताहाल इस्तीफ़े यहाँ पर नहीं आए हैं। बारह बार मुलाकातें भी हुई वज़ीर आला पंजाब की इमरान खान साहब के साथ जो है, और इस सारी सूरत हाल में जो है वज़ीर आला पंजाब ने एक इंटरव्यू भी दिया और उस इंटरव्यू में वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पर बरमला कहा कि मार्च तक तो कम अज़ कम यहाँ पर असम्बलियाँ तहलील नहीं होगी। साथ ही साथ जो है उन्होंने यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर जो साबिका वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को भी जो है यहाँ पर तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि 4 सालों में बुज़दार साहब कम अज़ कम अपने टेन्योर में यहाँ पर कुछ करके नहीं गए। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या खान साहब जो हैं एक मरतबा फिर से इस्तीफ़ों वाली बात के ऊपर जो है यहाँ पर ड्यूटर ले लेंगे। और दूसरी बात जो है कि बुज़दार साहब पर जो यहाँ पर तनकीद हुई है कि 4 सालों में बुज़दार साहब ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, क्योंकि बुज़दार साहब जो है इमरान खान से भी बड़े मंजूर नज़र थे और हैं भी। वसीम अकरम प्लस का उनको यहाँ खिताब मिला। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है हमारी आवाम की क्या सोच है, क्या राय है, वो क्या कहते हैं, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ ज़रा बात करते हैं लाहौरियों से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। इस्तीफ़ा दे देंगे इमरान खान की पार्टी? 60% चांस है इस्तीफा दे देगी। हाँ। 40% चांस है नहीं देगी। अच्छा, वो 60% चांस आपको क्यों लगता है? 40% चांस क्यों लगता है आपको? वो इसलिए कि इमरान खान जो है ना वो पागल शख्स है। अच्छा। वो सोच समझ के फैसला नहीं करता। जुबान पहले सोचो फिर बोलो। हाँ। वो पहले बोल देता है, बाद में सोचने लगता हो ये मैंने क्या किया। अब क्या करेंगे वो, मतलब अच्छा, और अब वो दोबारा अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे फिर आवाम ये सारी कहेगी कि भाई यूटर्न ले लिया तो उसको क्या फर्क पड़ना? हाँ, नहीं पड़ता। हाँ जी, उसको क्या फर्क पड़ना। हाँ। आगे वो उसने कितने यूटर्न ले, अब कह रहा जी बाजवा मुझे ये कर गया, बाजवा मुझे ये कर गया, मेरे गलती हो गई। इसी तरह ये मुल्क भी बेच देगा, कहेगा जी गलती हो गई। अब तो यार चौधरी परवेज इलाही साहब तो खुद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मार्च तक तो इस्तीफा नहीं देंगे। जी जी। मार्च तक तो असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी। तो अगर मार्च तक अगर असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी तो मतलब ये कि मार्च तक तो फिर इस्तीफा नहीं आ रहा। परवेज इलाही जो है ना वो इस्तीफा नहीं देंगे। अच्छा। हाँ जी, उसने वो समझदार है। हाँ। वो कोई भी है, घर का सिस्टम नहीं चलता। हाँ। अगर एक घर में कोई हांडी पकाई है तो करेले पकाए हैं, बच्चे कहते हैं हमने नहीं खाने, को घर से निकाल दे। नहीं, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। करेले नहीं पकाएंगे तो अंडा बना लेंगे। हाँ, और क्या करेंगे? बिल्कुल, बच्चे को तो नहीं ना घर से निकाल देंगे। हाँ, ये बात है कि सोच समझ के फैसला करें। इस एज में जो इमरान खान की एज है, सोच समझ के फैसला करें। अब दूसरी बात सुने, दूसरा बयान जो उन्होंने यहाँ पर ये दिया परवेज इलाही साहब ने, वो ये कहते हैं कि 4 साल में तो बुज़दार साहब कुछ करके नहीं गए। मतलब इतना बड़ा बयान दे दिया। बिल्कुल सही बयान दिया उन्होंने बयान गलत नहीं दिया। जो FBR के चेयरमैन थे शब्बर जाती, उन्होंने आज से, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका और वाकई कर चुका हुआ। वो इसलिए है कि जब कर्जे लिए 25,000 अरब कर्जे लिए, वो किधर खर्च किए बताएं ना कौम को मैंने वहाँ खर्च किए, वहाँ खर्च किए। अब कहता मेरे पास इख्तियार ही नहीं था, वो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। ये गलत बात है। तू उसी वक्त छोड़ दे। ना रहते इतने देर हुकूमत में। बिल्कुल। चले, ठीक है, चले आगे चलते हैं। जी चाचा जी, आप बताएं, हुक्म करें आप। सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा महकमा ही नहीं है जो मुल्क की वफादारी में काम करे, लोगों की वफादारी में काम करे। और यहाँ 2 आदमी आए हैं जी। अयूब खान भट्टो को लाया। भट्टो जब से लंडा लाया किसी के वजूद पे फटा हुआ कपड़ा नहीं देखा। सही बात है। यूरोप वाले इनको कहते हैं, जो हमारे लीडर हैं, बदकार बदबख्त गरीबों का माल खाने वाले, दुनिया में जहन्नम का सौदा करते हैं हमारे वाले। हाँ। अब आप मुझे ये बताएं, अब आप बताएं ना, आपने तो एक उम्र गुजार दी है। हाँ जी। सियासत मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट भी बड़ा है। हाँ। और क्या करे इमरान खान, इस्तीफा दे, असेंबलियाँ तोड़े, नए इलेक्शन में जाए,
क्या करें? इमरान खान एक कल्ला इमरान खान है। इलेक्शन में जाने का ये मकसद है, सब सवाल के साथ जवाब होता है। हाँ जी। सबसे पहली गलती ये है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पे इमरान खान को पब्लिक लाई थी। हाँ। उसका इसने तख्ता उल्टा या जो भी किया, ये इनकी गलती है। बुज़दार साहब फिर कैसे देखा आपने उनको? बुज़दार साहब अच्छा था, वो शरीफ आदमी था, वो सुनता था बात। अच्छा। दूसरे अफसर तो के परवेज़ इलाही साहब जब वो कह रहे हैं मैं तो असेंबलियाँ, कहते हैं भाई मार्च तक तो असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी। देखो जी, अब वोटिंग का हिसाब देखें ना तो इमरान के हक में 70% लोग हैं। ये बात है। चले, आपको लगता है चाचा जी कह रहे कि अगर वोटिंग का हिसाब देखें तो इमरान के हक में 70% लोग हैं, तो ये इस्तीफा दे देना। केपीके में तो उनकी अपनी हुकूमत है, केपीके में तो उनका अपना वजीर आला है। तो देखिए मैडम, ये शतरंज की गेम चल रही है जो कोई नहीं समझ पा रहा। ठीक है, ये इलेक्शन हो भी जाएंगे तो फिर भी ये किसी ने किसी को सिलेक्ट नहीं करना। जो भी आएगा उसने कहना है कि मैं सही आया हूँ, जो नहीं आया उसने कहना धांधली हुई है। ये इलेक्शन भी इसका हल नहीं, कामयाबी नहीं, महंगाई इतनी इन्होंने कर दी है। वो क्या करेंगे? इस्तीफे दे दें, असेंबली तहलील कर दें, क्या करें? इमरान खान जो है ना इस्तीफा नहीं देगा, इम्पॉसिबल है, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो बात तो वही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इन्होंने इतना कर्जे ले लिए, इतने कर्जे ले लिए, अब इसके ऊपर अरबों रुपया खर्च हो रहा है इसकी स्कोल्ड पे। मेरा डेली का वो गुजर का है। हाँ, तो हमसे निकल रहा है। जो ये सलाबजाद खान के लिए जो फंड इकट्ठा हुआ वो किधर गया है? उसका साहब किधर है? पूछे ना। तो अब ये बताइए कि परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया, परवेज़ इलाही साहब ने यहाँ पर ये कहा कि उस्मान बुज़दार के 4 साल दौर में पंजाब में कुछ नहीं हुआ। हाँ ज़ाहिर है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ज़ाहिर है, सही कह रहे हैं, कुछ नहीं। उसके दौर में उसने अपने इलाके में करवाया। क्या करवाया? कुछ भी नहीं करवाया, किसी चीज़ पे गौर नहीं किया। इस तरह तो फिर ये जो चौधरी साहिबान है इनके ऊपर भी ये इल्जाम है कि भाई ये जो कुछ करा रहे हैं गुजरात में करा रहे हैं। बिल्कुल, वो अपने इलाके में करो। अगर बुज़दार साहब ने अगर तौंसा में कुछ करा लिया तो फिर अगर चौधरियों ने अगर गुजरात में कुछ करवा लिया तो फिर शिकवा किस बात का है? नहीं, शिकवा तो आता है हर बंदे का ये पॉइंट है कि महंगाई। गरीब आदमी एक सेब नहीं खा सकता। मुर्गी का गोश्त कहाँ पे चला गया है? ये रोजगार नहीं है। 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं। एक 10 रुपए के बराबर 1000 रुपया हो गया। ये भाईजान आए मंडी से, आगे सिंहपुरा की मंडी है। भाईजान टमाटर क्या किलो मिला आज? टमाटर 140 रुपए किलो जी। सस्ते हो गए? नहीं, सस्ते तो नहीं हुए, अभी भी बहुत महंगे हैं। 200 रुपए किलो थे, अब तो 140 पर आए। हाँ जी, लेकिन कुछ ये तो सीजन का होता है ना, जब ज्यादा आ जाए तो सस्ता हो जाता है, नहीं तो ये महंगा हो जाता है। ये सियासी सीजन की तरह को बात तो सुनाए, आप क्या लग रहा है आपको? इस्तीफे नहीं आ रहे, असेंबलियाँ नहीं टूट रही। ऐसा है कि मैडम इमरान खान की अब जो सियासत है ना उसका ये पीक है। अगर इस दफ़ा इसने इस्तीफे ना दिए, यू टर्न ले लिया, हाँ यू टर्न ले लिया, तो ये अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ होगा। कुल्हाड़ी भी नहीं, कुल्हाड़ा। हाँ जी, अच्छा। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्क की महंगाई की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ये सब के सामने है कि ये इतने ख़राब हो चुके हैं दोनों चीज़ें कि जिसका अंदाज़ा कोई नहीं आया। तो इसको चाहिए कि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में असेंबलियाँ तोड़ दे। नहीं, पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर असेंबलियाँ तोड़ दे, चले यहाँ तो परवेज़ इलाही साहब है, बड़ी एक मशरूत सी यहाँ पर हुकूमत है। केपीके में तो वजीर आला भी तो इनका है ना। जी जी, इनका चले यहाँ पे ना करें, केपीके में इस्तीफे ले लें, वहाँ पे कुछ कर लें। लेकिन आपको लगता है सिर्फ एक सियासी बयान की हद तक इमरान खान के इस बयान को देखना चाहिए? नहीं, ये सियासी बयान नहीं है इसका, ये अब इसकी मजबूरी बन चुकी है। अच्छा। क्योंकि अब जो मुल्क की हालात हैं थोड़े से चेंज हुए हैं, तो मुल्क को जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है उसका अजाला तो नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि अगर ये असम्बलियाँ तोड़ दे और नए इलेक्शन की तरफ चला जाए तो इंशाल्लाह मुल्क में हालात स्टेबल हो सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाईजान मार्च तक तो असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी। नहीं, परवेज़ इलाही साहब की बात ये है कि वो तो दोगले आदमी हैं। अच्छा। वो तो सदा से उनकी सियासत यही रही है। खान साहब को तो वो कह रहे थे, खान साहब को तो उन्होंने ये कहा हुक्म दें, मिनट लगा देंगे, असेंबलियाँ तोड़ देंगे। देखें, इससे पहले भी वो खान साहब को कितनी दफ़ा डॉज करा चुके हैं। क्या डॉज कराया? डॉज ये इससे पहले जो क्राइसिस आया था उसमें भी इन्होंने खान साहब को गलत मशवरे दिए। खान साहब तो कहते थे ना उनके बारे में, मैं ब्लैकमेल नहीं होगा चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। हाँ जी,
लेकिन बात यह है कि ये ब्लैकमेलिंग के बादशाह हैं। जितने सियासतदान हैं स्वाय इमरान खान के, इस वक्त लोग सिर्फ इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि और कोई मुतबादल लीडर नहीं है। उन्होंने परवेज इलाही ने बुज़दार साहब पर भी तनकीद कर दी, कहते किया क्या उसने 4 सालों में। वो तो ये इनका सियासी इशू है। ये बयानबाजी जो है ये एक दूसरे को सियासत में लेग पुलिंग के लिए देते हैं। वो उसकी टांगे खींच रहा है, वो उसकी टांगे खींच रहा है। बहुत ही अच्छा तज़किया। भाईजान आपको पता है ये चौधरी परवेज इलाही साहब से पहले हमारे वज़ीर आला कौन थे? उस्मान बुज़दार। कैसा काम करके गए 4 साल पंजाब में? वो पता ही नहीं था वज़ीर आला है कि नहीं है। अच्छा। उनको खुद नहीं पता कि वज़ीर आला की जो पोस्ट है उसकी अहमियत क्या है, उसमें क्या होता है, पता ही कुछ। परवेज इलाही साहब भी कह रहे थे भाई 4 सालों में क्या करके गए। जी बस जो भी आता है वो अपने वो बंदों को अपनी जगह पे बिठाने के लिए आते हैं, उनको नवाजने के लिए आते हैं, नवाज नमूद के चले जाते हैं। जो भी आता है चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे वज़ीर आला हो कोई भी हो, वो अपने अपने बंदों को उधर दे के उनको पैसे दिलवा के चले जाते हैं, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। भाईजान तज़किया क्या आपका, सियासी तज़किया क्या आपका? ये जो सियासी सूरत-ए-हाल है ये क्या बताएं, क्या लगता है आपको? मैं तो इमरान खान से यही कहना चाहूँगा कि आर्मी चीफ साहब भी चले गए हैं, आप भी चले जाएं। अच्छा। क्योंकि हमारे मुल्क में जो है ना बहुत ज़्यादा गुर्बत हो गई है, लोग बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आपसे ये मुल्क कंट्रोल नहीं होगा। मुल्क को कंट्रोल करना एक हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है। अगर हमारे मुल्क में कोई मुनाफा खोर है ना, जैसे ये सब्ज़ी फरोश है, फल फरोश है, ये छोटे डेयरी वाले मुनाफा खोर नहीं है। मुनाफा खोर हमारे बड़े ताजर हैं, उन ताजरों को आप पकड़ो, ठीक है ना। उसको इस्तीफा दे खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। असेंबलियों से इस्तीफा दे दे, असेंबलियों को तोड़ देना चाहिए और इस्तीफा भी दे देना चाहिए। असेंबलियां तोड़ के होगा क्या? और मुल्क जो है नून लीग के हाथ में दे दिया जाए। नून लीग ने पिछले 5 साल में बहुत अच्छी कारकर्दगी की है। नून लीग को मेरी सकी नहीं है, ठीक है ना। बात यह है नून लीग ने काम किया है। हाँ। ये आपके सामने ऑल लाइन ट्रेन का मंसूबा है, बहुत अच्छा मंसूबा है। असेंबलियां टूटती हैं, नए इंतखाबात का ऐलान होता है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस टाइम आसमान छू रही है। कुछ भी नहीं है, रावलपिंडी वाला जलसा उसका बिल्कुल फ्लॉप है। अच्छा, बड़े बड़े जलसे करते हैं, बहुत फ्लॉप है। पीटीआई का बिल्कुल फ्लॉप जलसे हैं, ठीक है ना। नून लीग इज द बेस्ट। 5 साल नून लीग के पहले भी बेहतर थे, अब भी बेहतर है। इंशाल्लाह नून लीग बेहतर है। चले, ठीक है। गरीब आवाम के लिए नून लीग बेहतर है। इमरान खान मकबूल है आवाम में? मेरे ख्याल से वो मकबूल नहीं है। मकबूल नहीं है। क्या लगता है आपको कि असेंबलियां में रहें, तोड़ दें, क्या करें, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से इनको असेंबली में जो बैठे रहना चाहिए, टाइम जो लगाना चाहिए, गुजारना चाहिए। लेकिन जो है ये इमरान खान आवाम के लिए मकबूल नहीं है। जो पिछले दफा उन्होंने बयान दिया कि भाई हम इस्तीफे दे देंगे, असेंबलियां तोड़ देंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते, वो आवाम में बातें करते हैं बस। अच्छा, लेकिन आपको लगता है सिर्फ एक बयान था बस? बस बयान ही देते हैं, जो करते कुछ नहीं, बातें करते हैं। अच्छा। जब से आए बातें ही करते हैं, करते कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। और ये हमारा इधर चलान वगैरह कर देते हैं गाड़ियों में, 2-2 रुपये। चलिए चलानों के बाद बात में करते हैं प्रोग्राम। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लाहौरियों का सियासी तज्जिया जानते हैं, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर देखिए, 2 बातें। एक तरफ परवेज इलाही साहब ने ये कहा, इमरान खान को यकीन दहानी करवाई, कहा, उन्होंने कहा भाई सीट आपकी अमानत है, आप जब कहेंगे इस्तीफा दे देंगे। दूसरी जानिब इंटरव्यू में वो यहाँ पर ये कह रहे कि भाई मार्च तक असेंबली तहलील नहीं होंगी। ये 2 बातें नहीं है, कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं, करना क्या चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये इनको ये बस ये सियासत के बारे सोच रहे हैं, महंगाई के बारे कुछ भी नहीं सोच रहे। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है मुल्क में। कहते हैं पेट्रोल पीछे से इतना सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता काट नहीं रहे। ये गरीब को जीना मुश्किल हो गया, आटा इतना महंगा है, ये घी इतना महंगा है। खाने पीने की चीज़ें सस्ती ही करें तो बेहतर होगा मुल्क। तो ये तो सियासत में लगे हुए हैं सारे। तो क्या करें? तो इनको महंगाई कम करनी चाहिए। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान इस्तीफे दे दें इमरान खान या भी रुक जाए? आपको लगता है कि ये काम पूरी कर लें? नहीं, दे देने चाहिए। दे देने चाहिए।
इस्तीफे देकर क्या करेंगे? इस्तीफे देके इलेक्शन प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा, इस्तीफे देके सिक्योरिटी जो मिली है वो खत्म हो जाएगी, इस्तीफे देके खदशा के भाई वो वफाकी हुकूमत गिरफ्तार भी कर सकती है। कोई बात नहीं है, आवाम की सिक्योरिटी बहुत होती है। हाँ, इधर ऐसा कोई मसला नहीं है, इस्तीफे दे देने चाहिए। और अब शहबाज शरीफ को नहीं भाईजान मेरी बात तो सुने ना, पिछले हफ्ते तो ये उम्मीद थी ना कि पिछले हफ्ते इस्तीफे आ जाएंगे, आज नया हफ्ता चढ़ गए, अभी तक तो इस्तीफे नहीं आए। अभी देखते हैं इनका क्या करते हैं, ये देते हैं नहीं देते, वैसे तो दे देने चाहिए, इस्तीफे दे देने चाहिए ताकि इलेक्शन की कोई डेट दें, कोई तरीक निकले। क्या करेंगे? यही कि ये रोड वगैरह जो ब्लॉक किए हुए हैं हर इसी तरह कुछ करेंगे, बस रोकेंगे कि इलेक्शन की डेट मांगेंगे, बस यही है कि फिर सूरत हाल इसी तरह ही है। और अगर इस्तीफे ना दिए और अगर खान साहब ने भी ये कह दी चले ठीक है अगले इलेक्शन का इंतजार कर लेते हैं। हाँ जी, अगर इस्तीफे नहीं देने, अगर इन्होंने इस्तीफे, हाँ जी, अगर इस्तीफे नहीं ना देने इन्होंने तो फिर इस्लामाबाद का वो पीछा छोड़ दे और घर बैठे आराम से नए इलेक्शन का इंतजार करे। चले अगर इस्तीफे नहीं देने तो इस्लामाबाद का पीछा छोड़ दे। हाँ जी बिल्कुल छोड़ दे। बड़ी जबरदस्त बात करती है आपने। आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और भाईजान सियासत में क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप टीवी पर आजकल, क्या हो क्या रहा है? मसलन क्या, इमरान खान साहब क्या करेंगे? क्या करेंगे, जब वो आएंगे तो फिर पता चलेगा क्या करेंगे, अभी तो वो घर में बैठे हुए हैं। हाँ, इस्तीफा लग रहा है आपको आ जाएगा कि नहीं आएगा? असेंबलियाँ टूट सकती हैं? मेरा तो ख्याल है टूटेंगी जी। अगर असेंबलियाँ टूट गई तो नए इलेक्शन की डेट आ जाएगी? हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी। नए इलेक्शन की डेट आएगी, आप उसको वोट करेंगे? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा किसको। आपके दिमाग में क्या आपके? जब वो आएंगे तो फिर बताएंगे कि किसको हमने सपोर्ट करनी है। हाँ, पहले किसको करते थे सपोर्ट? पहले तो पीटीआई को किया। हाँ, शर्मिंदा क्यों है, खुल के बताएं। नहीं मैं खुल के बात कर रहा हूँ, जब वो आएंगे ना इमरान खान साहब आएंगे तो फिर इसको ही वोट दे देंगे। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये आपको लगता है इस्तीफे देने चाहिए इमरान खान को या इसी निज़ाम का हिस्सा रहना चाहिए? नहीं, इसी निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, इसकी वजह से काफ़ी दुनिया डिस्टर्ब है रोज़गार काम की वजह से। नहीं, इस निज़ाम का हिस्सा क्यों ना रहे? देखिए एक जमहूरी निज़ाम है, ऐसे तो नहीं होता ना कि खान साहब पार्टी में ना रहे तो कोई भी ना रहे। नहीं, ये रहे लेकिन सारे काम को मैनेज करे, काम तो सारा डिस्टर्ब हुआ है, कोई काम राइट नहीं हो रहा, ये है। ठीक है, लेकिन अगर उन्हें इस्तीफे ना दिए फिर क्या होगा? इस्तीफे नहीं देगा तो फिर जब टाइम पूरा होगा तो इलेक्शन हो जाएंगे। बुज़दार साहब जानते हैं कौन थे? हाँ जी, वो पहला मिनिस्टर था जो। तो कैसे काम करके गए वो पंजाब? काम वो बस ठीक ही करके गया है, कोई लोगों को जॉब नहीं मिली, लोगों को डिस्टर्ब है, रोज़गार कोई नहीं मिला, सब लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से। परवेज़ इलाही साहब ने तनकीद की ये उस्मान बुज़दार पे, उन्होंने भी ये साफ कहा भाई 4 साल पंजाब में कोई काम ही नहीं हुआ बुज़दार साहब, कोई काम नहीं हुआ। सही का मतलब उन्होंने? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते जाए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। परवेज़ इलाही साहब ने तनकीद की अभी उस्मान बुज़दार पे, कहते क्या किया उसने 4 सालों में? कुछ नहीं करके गए 4 सालों में। इमरान खान ने कहा मेरा टाइगर है, मेरा वसीम अकरम प्लस है, आप कहते हैं सही बात है? ये तो बात नहीं है बिल्कुल, ये तो 3 सालों में 3.5 साल को काम किया ही कोई नहीं इन्होंने, तो पूरा पंजाब में देखे कहीं भी काम हुआ तो बजाएं। किसी एक हमारे ये बेगमपुरा, मैं बेगमपुर रहता हूँ, बेगमपुरा इलाका ऐसे है जहाँ पे गैस आती नहीं है, ये सारी उम्र यहाँ पे गुजर गई, 3-4 साल हो गए बिल्कुल गैस आ नहीं रही बिल्कुल। तो कैसे उन्होंने काम किया है? कोई काम नहीं किया उन्होंने। इंशाल्लाह अब जो सियासत पे आपकी क्या राय है, इमरान खान की सियासत पे आपकी क्या राय है? इमरान खान की सियासत ना जी नहीं, वो तो क्रिकेट खेले, वो तो क्रिकेट खेल सकता है, वो इमरान खान जो है ना बैटिंग कर सकता है, ये बॉलिंग कर सकता है, मगर अपना हुकूमत नहीं कर सकता। लेकिन अब उन्होंने बयान दिया, तकरीबन इस बयान को भी 10-12 दिन हो गए, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा हम इस्तीफे देंगे, इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, असेंबलियाँ तोड़ देंगे। कोई भी नहीं चलेगा, कोई भी नहीं तोड़ेगी। देखो नहीं है बिल्कुल हिम्मत नहीं है किसी में। क्यों? क्योंकि हुकूमत जिसकी हुकूमत आई हुई है उसको हुकूमत मिली है, वो अपनी हुकूमत छोड़ता है। पंजाब में कौन छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। आपको नहीं, आपको लगता है ये परवेज़ इलाही साहब जो है इमरान खान के साथ रहेंगे, या आपको लगता है परवेज़ इलाही साहब वक्ती तौर पे इनके साथ हैं? ये तो पहले उनको कहते हैं ये चोर है, इनके मैं साथ रहते हैं, इन्होंने इमरान खान कहते, मगर अपनी मजबूरी के तौर पर उन्होंने उनको अपने साथ लेकर। इस मरतबा यू टर्न कौन लेगा? ये तो अल्लाह ही जानता है, इसी बात में हम उनके बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या असेंबलियाँ नहीं टूटी, इस्तीफे नहीं आए? आएंगे इंशाल्लाह। आएंगे, कब आएंगे?
बस अगर इन्होंने कोई इसको लाइन ना दी। आपको लगता है कि इमरान खान साहब के अंदर इतना हिम्मत हौसला आ जाएगा? परवेज इलाही साहब जो कि सूबे के वजीर आला है, वो खुद यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई मार्च तक असम्बली तहलील नहीं करूँगा। परवेज इलाही साहब ने पूरा साथ देना है इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह ताला आप देखना इमरान खान आएगा और भारी अक्सरियत से आएगा। ये अगर इन्होंने ना आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब साथ देंगे इंशाल्लाह ताला? इंशाल्लाह ताला वही परवेज इलाही है। नहीं वो छोड़ दे, और वक्त चेंज हो गया, और मैम वक्त चेंज हो गया। वो भी तो वक्त था ना जब आप झोली उठा उठा के बदवाएं देती थी ना लोगों से कि भाई वो महंगाई हो गई। आज कितनी गुना है, आप ही थी वहाँ, आप ही थी मैम, मैं था उधर। अब ये वक्त चेंज हो गया, अब वो छोड़ दे, वो पिछला सब कुछ खत्म हो गया है। अब रिसेंटली जो है ना उसको देखें आप। यही परवेज इलाही साहब को इमरान खान कहते थे भाई वो छोड़ दे, वो सब बातें खत्म हो गई हैं। ये और है, ये नया दौर, नया पाकिस्तान है अब इंशाल्लाह ताला आपके सामने आएगा। अगर ऐसे ही था तो फिर उस्मान बुज़दार में फिर क्या खराबी थी, क्या खामी थी? बात ये नहीं, वो तो सारा रजीम चेंज किया ना। वो तो कब से कोशिश कर रहे थे और देखो क्या किया। इमरान खान ने तो भाईजान रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कोई यू टर्न नहीं, वो स्टिल है। साइफर का नाम नहीं लेना। ये आप लोगों ने यू टर्न लिया, उसने कोई यू टर्न नहीं लिया। आप झोली उठा उठा के बदवाई देती थी महंगाई को, आज 35 गुना ज्यादा है। आज नहीं आप जाती, आज जाए लोगों से पूछे ना महंगाई। आज नहीं पूछेंगे आप। ओए मेरी बात सुने, आप नहीं, आज नहीं पूछेंगे आप। नहीं पूछेंगे। मैं तो आज भी कहती हूँ। आज भी आपने वो पिछली बातें ले रही, उसने वहाँ क्या कहा था, उसने वहाँ क्या कहा था। रिसेंटली देखें वो जहाँ से खड़ा है ना, उसके साथ अल्लाह है बस। हाँ, और अवाम सारी इसके साथ है। सब बात हम जान देने को तैयार हूँ, मैं जान देने को तैयार हूँ। इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार है, आप भी तैयार हैं? बेशक इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर इसका कायदे आज़म से मुवाजना होगा, कायदे आज़म से। ऐसा भी कोई बात नहीं भाईजान, ऐसी बात इतनी तारीख को मस्ख नहीं करना चाहिए। इतना एक नजर आ रहा चीज नजर आ रहा है, इन 14 पार्टियों के खिलाफ अकेला खड़ा है, वो अकेला। इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा लग जाएगा पता आपको। मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। बहरहाल इमरान खान का कायदे आज़म से मुवाजना करना सर मेरे नजदीक ये बात बड़ी काबिल मजम्मत है। और आप 7 माह पहले जब झोली उठा उठा के बदवाई देती थी, और आज कितनी गुना महंगाई है बताएं जरा। आज नहीं बोलेंगे आप, आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ही होगी इंशाल्लाह ताला। क्या करें वैसे कलमा नहीं होता, वो तो मुसलमान ही नहीं गा। सर आप मुझे बार बार कर एक सेकंड मेरी बात तो सुने। हर बंदा सर्टिफिकेट देने को तैयार है। सुने ना एक मिनट, इनको खुद नहीं आता होगा। एक मिनट मेरी बात तो सुने ना ठंडे दिल से। सर आप मुझे बताएं, मेरा कोई एक सर मेरी बात तो सुने ना। ठीक है बिल्कुल सही। 3.5 साल गुजार के क्या किया आवाम के लिए, क्या किया, परेशान किया आवाम को। खुद कुछ करने के लिए मर गए लोग, सारे बेरोजगार हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कारोबार ही नहीं है। क्या किया, ये किया आवाम के लिए। सर मेरी बात सुने आप, मैं मेरी बात सुने सर। मैं तो अपने आप को, आप ज़ाहिर बात है आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं सर, मुझे मेरा एक प्रोग्राम बता दें आप जिसमें मैंने झोलियाँ उठा के बददुआएं दी हो। वो ये उधर पाकिस्तानी बाजार के बाहर दिन बता दे, कोई वक्त बता दे, ताकि मैं भी तो देखूँ ना अपना प्रोग्राम के भाई मैंने झोलियाँ उठा के कब बददुआएं दी हैं लोगों से। मैंने तो नहीं दी ना। नहीं वो आप ही है ना, आप ही थी, आप ही थी। आज जाए ना उधर, आज महंगाई पूछे, आज उधर महंगाई पूछे। आप मेरे ख्याल से आजकल आप छुट्टी 42 आप देख नहीं रहे। देखता हूँ, मैं बता रहा हूँ इसलिए। आज बात करें महंगाई की ना, नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। आज भी अगर परवेज इलाही को ना आप 3 साल पहले वाला नहीं, वो क्या कहता था, वो रिसेंटली आज की बात। आपके तो यहाँ पर मौजूदा वजीर आला, साहब का वजीर आला पे कह रहे भाई 4 साल कुछ नहीं करके गए। क्या हो गया, नहीं कुछ करके गए। आप अपने दिल पे हाथ रख के कसम खा के कुछ नहीं किया। मैं दिल पे हाथ रख के कसम खा के कुछ नहीं करके गए। प्रोग्राम जो है ना पूरी दुनिया में माना जाता है। जी बिल्कुल सही बात है, जी बिल्कुल सही बात है। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। बहरहाल एक बात मैं जरा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि हम एक प्रोग्राम के एंकर्स हैं, हम पे बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रोग्राम करने की। एडिटोरियल तौर पर हमारे चैनल में बड़ी आज़ादी है प्रोग्राम करने की, बात करने की। और मेरे ख्याल से, मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमें फ़ोन आया हो ये कहने के लिए, ये बताने के लिए आज आपने ये बात करनी है, आज आपने वो बात करनी है, कभी ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल हमने कभी लोगों को प्रोवोक नहीं किया, हमने कभी लोगों को इंसाइट नहीं किया कि जनाब आपने प्रोग्राम में आके आपने झोलियाँ भर के
बददुआएं दे रही हैं। हम तब भी महंगाई पे प्रोग्राम करते थे, हम आज भी महंगाई पे प्रोग्राम करते हैं और हम ये करते रहेंगे। आवाम की आवाज़ हम आगे पहुंचाते रहेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। सियासी सूरत हाल के पर लाहौरियों की क्या राय है, आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता हफ्ते बड़ी बाज़गश थी कि खान साहब की जो पार्टी के लोग हैं इस्तीफ़ा दे देंगे, असेंबलियाँ टूट जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि भाई मार्च तक तो कम अज़ कम असेंबलियाँ नहीं ख़त्म होंगी। ये तोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, ये पक्की बात है। अच्छा, ये नहीं तोड़ेंगे। इन्होंने खान साहब ने फिर जो सियासी बयान जो दिया था, इतना बड़ा जो बयान दिया था, उसका क्या होगा? लेकिन ये यूटर्न तो लेना है ना। हाँ जी, मेन बात है यूटर्न तो लेना है। हाँ, यूटर्न ले लिया। हाँ जी, अच्छा, यूटर्न ले लिया। अच्छा, साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर ये भी कहते हैं कि 4 साल तक बुज़दार साहब ने पंजाब में कुछ नहीं किया। मतलब इमरान खान तो बुज़दार साहब को कहते थे मेरा टाइगर, वसीम अकरम प्लस, तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी उनकी। जी जी बिल्कुल। हाँ, नहीं थी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। पंजाब में तो उसने काम कोई करवाया ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं करवाया। पंजाब में उसने काम कोई भी नहीं करवाया। तो आपको ये लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही के आने के बाद सूरत हाल बेहतर है? मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि असेंबलियाँ टूटनी थी, इस्तीफे आने थे, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद ये कह रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मार्च तक असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी। एक जानिब उनका ये बयान है, दूसरी जानिब वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि खान साहब जब चाहेंगे असेंबलियाँ तोड़ देंगे। बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है ना एक मुदब्बर सियासतदान है। अच्छा। उनका शुरू से ही ताल्लुक ना एक सियासी घराने से रहा है। हाँ जी। तो वो ऐसा फैसला अनजाने में नहीं कर सकते। पार्टी लीडर होने की वजह से या कह लेंगे तहरीक इंसाफ के साथ उनकी कमिटमेंट है, उसकी वजह से वो बयान दे सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस मुश्किल सूरत हाल में वो खान साहब को एक अच्छा सियासी मशवरा देंगे, या आपको क्या लगता है कि इस मुश्किल सूरत हाल में वो अपनी वज़ीर आला की जो कुर्सी है उसको वो मेंटेन रखना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि वो खान साहब को मशवरा ही देंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने जो पिछली असम्बलियाँ ख़त्म हुई हैं, खान साहब उतरे हैं। हाँ। तो उन्होंने उस वक्त भी उन्हें अच्छे मशवरे दिए थे कि आप ऐसे मामलात ना करें। हाँ। लेकिन इसके बावजूद खान साहब की अपनी मर्जी, उनकी अपनी सोच की बात है। हाँ। उनकी पार्टी के लीडरशिप की सारी बात है। हाँ। तो इसमें मेरा तो ख्याल है कि वो साथ साथ उन्होंने यहाँ पर ये भी कह दिया कि भाई 4 साल बुज़दार साहब ने कुछ किया ही नहीं। ये उन्होंने सही कहा। ये सही कहा उन्होंने। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा। अभी तक उनके दौर के सारे मामला लटके हुए हैं। हाँ। भर्तियाँ रुकी हुई हैं, बेचारे लोग परेशान हैं। एक तो महंगाई है, ऊपर से जो जॉब्स के लिए मारे फिर रहे हैं लोग, जो नॉमिनेट हुए हैं वो भी रुके हैं। सारा मामला ऐसे ही चलता है। चले आए आगे बढ़ते हैं। आपको भी लगता है कि जैसे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि 4 साल तक उस्मान बुज़दार जो साहब वज़ीर आला पंजाब थे, वो ये कहते हैं कि भाई उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। आपको लगता है कि उनका ये बयान दुरुस्त है? क्योंकि देखें ना, पार्टी में जो है लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन बुज़दार साहब की बड़ी एक स्पेशल पोजीशन है खान साहब के नज़दीक। आपको लगता है कि बुज़दार साहब ने जो कहा वो सही कहा? परवेज़ इलाही साहब ने, हाँ, देखिए परवेज़ साहब जो बात कर रहे हैं 100% ठीक कर रहे हैं। मतलब बुज़दार साहब ने कुछ नहीं किया? नहीं, बुज़दार साहब ने कुछ नहीं किया। देखें, जब से परवेज़ इलाही साहब आए हैं, सबसे पहली बात हुई है मेरी बहन कि उन्होंने आने के बाद दवाइयाँ फ्री की हैं अस्पतालों में, ठीक है, और जो आटे की शॉर्टेज थी वो ख़त्म की है इन्होंने आने के बाद, और अब किसान से गन्ना ले रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल जो इमरान खान की हुकूमत ने किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। वज़ीर आला तो परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान ने बनाया ना। जी बिल्कुल। उनकी तो MPs उनका इत्तेहाद था उनका, ठीक है। बहरहाल मेरी बहन, मैं तो यही कहूँगा इमरान खान कुछ भी नहीं है। जो परवेज़ साहब है ना, अगर ये नवाज शरीफ के साथ रलते ना, इससे ज़्यादा अच्छा काम होता। इससे भी अच्छा काम हो सकता था। लिहाजा ये है कि मुझे जो खान साहब ने जो बयान दिया था असेंबली तोड़ने का, वो झूठ है। वो झूठ है। वो तो यूटर्न ले रहा है, हर बात के ऊपर यूटर्न ले रहा है। उसने ये भी कहा था कि मैं मजाक करने के लिए तैयार हूँ, उसने यूटर्न ले लिया। फिर वो क्यों लिया? परवेज़ इलाही साहब खुद ये कह रहे हैं ना, वो तो खुद ये कह रहे हैं कि भाई मार्च तक चलनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, होना चाहिए मेरी बहन, देना चाहिए टाइम। क्योंकि आप ये समझिए कि जो परवेज़ इलाही है वो भी एक सियासतदान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा ये है कि अल्लाह उनको भी ज़िंदगी दे। हम तो ये दुआ को करते हैं कि जो भी हो अच्छा हो। लिहाजा मेरी बहन, लेकिन
आपको लगता है असेंबली नहीं चली? नहीं, असेंबली नहीं जाती, ये नहीं जाती। इसके ऊपर एक यूटर्न ले लिया जाएगा, एक और होगा यूटर्न हो गया ना केपी की जाएगी ना पंजाब की जाएगी, दोनों नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। इमरान खान की पार्टी के लोग इस्तीफे देंगे, असेंबली टूटेगी? नहीं जी नहीं, ये सब वो देते ना। हाँ जी, वो जब से आया ना एक दिन कहते हैं कि भाई मैं ये करूँगा, दूसरे दिन कहते हैं मैं वो करूँगा, कुछ भी नहीं करता। वो ड्रामे कर रहा है, इस्तीफे नहीं देंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब ने तो एक तरफ यहाँ पर ये कहा कि जब इमरान खान कहेंगे इस्तीफा दे देंगे। कल का परसों का उनका बयान वो यहाँ पर ये कहते हैं, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई मार्च तक असेंबली तहलील नहीं होगी। किसकी बात पे यकीन करें? वो असल में वो सही कह रहे हैं, नहीं होगी असम्बली तहलील होगी। अच्छा। नहीं ये सब चक्कर है, सारा ड्रामा है ये। उस्मान बुज़दार याद है? जी हाँ जी। कौन थे? उस्मान बुज़दार वज़ीर आला। जी हाँ, पंजाब के वज़ीर आला। उसके बारे में भी परवेज इलाही साहब बड़े को खुश नहीं थे। मतलब परवेज इलाही साहब ने ये कहा कि 4 सालों में कुछ नहीं किया उस्मान बुज़दार ने। जी, आप उनकी बात से एग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूँ जी, कुछ भी नहीं किया। इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया। आपको लगता है इतना बड़ा सूबा है पंजाब, वो उस्मान बुज़दार जैसे आदमी को देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती है, जिसने भी दिया उसने गलती की है। अच्छा। बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन आप ये बताएं ना कि अब तो इमरान खान बुज़दार साहब को वसीम अकरम प्लस कहते थे, टाइगर कहते थे, क्या कुछ कहते थे। तो इतने बुरे थे वसीम अकरम प्लस के 4 साल में कुछ ना करके गए। नहीं, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस वो आए थे ना, बस जिस तरह कोई किराए का आदमी होता है, बस वो किराए के थे किस्म। वो लीडर नहीं थे। लीडर जो है ना, देखे शाह महमूद कुरैशी है, फिर वफात चौधरी है, उनमें से और पीटीआई में थोड़े थे कि उनको बना लेते ना, ये पंजाब तरक्की करता। आज कहाँ से कहाँ होता। तो ये अगर शाह महमूद कुरैशी के हवाले करते तो ये पंजाब जो है ना बहुत ज़्यादा आगे चले जाता है। ये नाड़ी तो नाड़ी ही होता है। बात करें, इमरान खान असेंबलियाँ तोड़ देगा। लगता है इमरान खान असेंबलियाँ तोड़ेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि असेंबलियाँ तोड़े। उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद जो हम चाहेंगे वो होगा। नए इलेक्शन हो जाएंगे? इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे। जब असेंबली कौन आएगा दोबारा? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता ही है। आपको पता ही है, इमरान खान। अल्हम्दुलिल्लाह। चले ना, ठीक है आंटी, चले ठीक है जनाब। लोग ये कहते हैं क्योंकि पिछले हफ्ते बड़ी यहाँ बाज़गश्त थी, बाज़गश्त थी कि चाहे जनाब असेंबलियाँ टूट जाएँ या इस्तीफे आ जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी जो है अभी हालिया जो बयान है परवेज़ इलाही साहब का, उससे बड़ा यहाँ अभाम पैदा कर दिया है। एक जानिब वो खान साहब को यहाँ पर ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं जनाब सीट तो आपकी अमानत है, आप जब कहेंगे मिनट लगाएंगे असेंबली तोड़ देंगे। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर ये भी बयान दे रहे हैं कि जनाब मार्च तक असेंबलियाँ नहीं टूटेंगी। इस सारी कोमकों की कैफियत में जो है अवाम बड़ी कश्मकश का शिकार है। अब देखते हैं ये होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो सियासी जो बिसात है वो यहाँ पर किस करवट पे बैठती है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाज़िर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।